अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्र अशहुर सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन्निसा अल्लाती रअयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हालतिल ईमान हुन्ना सहाबियात व हुन्ना अफ़ज़लु निसाई हाज़िहिल उम्मा। अन्निसा ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका आता अलमरआतु, मरआतु वुमेन, इसका प्लूरल अन्निसा। अल्लती इसके माने हु के माने आते, अल्लज़ी के माने और अल्लती के माने हु, वो जो बोले सा। रअयना रसूलुल्लाह वो औरतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रअयना देखी, फ़ी हालतिल ईमान ईमान की हालत में, ईमान लाकर प्यारे नबी को जो देखे, हुन्ना सहाबियात उन औरतों को सहाबियात कहा जाता। वहुन्ना अफ़ज़लु निसाई हाज़िहिल उम्मा और वो अफ़ज़ल है, बड़ा मकाम रखती, सबसे बड़ी औरतें हैं इस उम्मत में। यानी इस उम्मत में जिस तरह सहाबा इकराम का मर्दों में सबसे बड़ा ऊंचा मकाम है, ऐसे ही औरतों में सबसे बड़ा मकाम सहाबियात का है, वुमेंस का है। कौन सी वुमेंस? आज के ज़माने की नहीं, वो औरतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाकर ईमान की हालत में प्यारे नबी को देखी, एक झलक ही सही, एक पलक ही सही, एक नज़र ही सही, बस ऐसा देखे, एक नज़र ऐसा देखे, एक नज़र देखे और इंतकाल हो गया, उसको सहाबी बोलते हैं। और उसका मकाम पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे औरतों में सबसे ऊंचा मकाम है, उनका सबसे ऊंचा मकाम है। अब वो खातून, वो औरत सहाबिया ज़िंदगी में अगर कोई नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, हज ना करे, कुछ भी अमल ना करे, कुछ भी अमल ना करे, सिर्फ हुजूर को देखे, कलमा पढ़े, मुसलमान हो गए, ईमान की हालत में हुजूर को एक नज़र देख लिए और उसी वक्त अगर इंतकाल हो जाए, तो अब तो ना अब उन्होंने नमाज़ पढ़ने का उनको टाइम मिला, ना रोज़े का, ना ज़कात का, ना हज का, ना सदका खैरात, कुछ भी अच्छे या नेक अमल करने का चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला उनको। तो मौका नहीं मिला और ना कोई शब क़दर मिली उनको, कुछ मिला ही नहीं। अब मौका नहीं मिला बोले तो अब नेकियाँ नहीं है, बोले सा उनके पास नेकियाँ अकाउंट में नहीं है, क्योंकि इंसान कुछ करे तो ना नेकियाँ अकाउंट में फरिश्ते लिख लेते, सब कुछ करने का चांस ही नहीं मिला। खाली कलिमे तैयबा हुजूर के सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, कुछ भी नहीं करे। तो उस औरत का मकाम, यानी उस सहाबी का मकाम, सहाबिया का मकाम इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की मुसलमान औरतें मिलके भी उनके रैंक, उनके दर्जे, उनके लेवल नहीं पहुंच सकते, उनके इक्वल नहीं हो सकते, उनके बराबर नहीं हो सकते। किसके? वो सहाबिया के। वो सहाबिया क्या करे? तहज्जुद पढ़े, सदका खैरात करे, ज़कात दिए, क्या करे? कौन सा दीन का कौन सा बड़ा काम करे उन्होंने, कौन सी मेहनत, कौन सा पहाड़ फोड़े उन्होंने? कुछ भी नहीं, सिर्फ आँखों से हुजूर को देखे बस। तो हुजूर को देख लेना, सिर्फ जो हुजूर को एक नज़र देख ले, काबिल गौर बात है। जो हुजूर को एक नज़र देख ले, अब उसके बराबर पूरी दुनिया नहीं हो सकती। तो जिसको देखने पर इतना बड़ा मकाम सहाबिया को मिल रहा है, सहाबी को मिल रहा, तो ख़ुद हुजूर का क्या मकाम होगा, अंदाज़ा लगा लो। उनको देखे तो इतना बड़ा मकाम कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी इबादतें, रियाज़तें, रजा, ज़काता, रोज़े क्या क्या है, पूरा एक तरफ, उन्हें खाली हुजूर को एक झलक देखे, उनकी झलक एक नज़र देखना एक तरफ, उनकी पूरी दुनिया मिलने के बराबर नहीं हो सकती। तो एक अदना से सहाबी का मकाम ही है। तो अब वो सहाबी जिनके अकाउंट में नेकियां भी है, अच्छे अमल करने का, सवाब मन करने का टाइम भी मिला, उनको चांस भी मिला, तो उनका मकाम ये फर्स्ट वन, अभी जो सहाबी का सब बोला मैं एग्जाम्पल के लिए, और उनका सेकंड वन का मकाम फर्स्ट वन से बड़ा रहेगा। अब किसी को और ज़्यादा नेकियां उनका मिलने का चांस मिला, मौका मिला और बड़ा। ऐसा होते अब जो हुजूर के साथ ज़्यादा सोहबत इख्तियार करे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उनका मकाम और बड़ा। जो हिजरत करे हुजूर के साथ, ऐसे इसी हिसाब से मकाम मरतबे होते।
ऐसे सहाबा किराम में खुलफा राशिदीन है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है मेल में। फीमेल्स में कौन, उसका जिक्र है इसमें। वहुन्नल मुस्लिमात अल्लाती तशर्रफ़ना बिसहबतिन नबी, और वो मुसलमान ख़वातीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त से मुशर्रफ़ हुई। रिफ़ाक़त से मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँखों से देखे, और यह जिनका निकाह हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अलमरअतुस सालिहा कहा गया, नेक खातून, नेक, अलमरअ वो तो वुमेन, सालिहा बोलते तो गुड को बोलते हैं, यानी गुड वुमेन बोले से अच्छी खातून, नेक औरत। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सोहबत इख्तियार कर रिफ़ाक़त में आ गए, यानी रिश्ते में आ गए, रिश्ते से बांध दिए गए, मतलब शादी हो गई, निकाह हो गया, तो अब उनका मकाम मर्तबा और ज़्यादा, क्योंकि हुज़ूर उनको पसंद करें। ऐसा नहीं था कि कोई औरत आपको पसंद करे, नहीं, हुज़ूर उनको पसंद करके अपने घर में ही ले ली। वो कितनी बड़ी खुशनसीब खातून। तो उसमें से तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्हीं का जिक्र चल रहा। बस साथ साथ लाइन्स के, अरबी के लाइन्स के मेन जो जहाँ पर है वो बोलते रहता हूँ आपको। और कुरान में सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र है, अस्सादिक़ात अल-मुमिनीन वल-मुमिनात वल-क़ानितीन वल-क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, यानी ईमान वाली, इताअत करने वालियाँ, सच बोलने वालियाँ, सब्र करने वालियाँ, खुशू इख्तियार करने वालियाँ। खुशू मतलब डर, अल्लाह ताला का डर, कूट कूट के भरा हुआ, सदक़ा करने वाले, चैरिटी बेइंतहा। कैसा सदक़ा? उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास माल गनीमत या कुछ पैसा, कुछ दौलत लेकर ला कर आपको गिफ्ट करे, लोग आपको आके हदिया दिए, इतना अंबार था ला के दिए सो, तो आप खातून अपने घर की खादिमा को बुलाए, काम वाली को, मेड को, उसको बोले कि मदीने के पूरे गरीबों को बुलाओ, बोल के बोले मदीने के गरीबों को बुलाया, तो पूरा बैठे 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 पूरा सदक़ा कर दिया, पूरे के पूरा सदक़ा कर दिया। और ख़ुद घर की हालत क्या थी, ख़ुद घर में क्या था, तो 2-3 दिन से फाका था, खाने को खाना नहीं था, भूखे प्यासे पानी पे ज़िंदगी गुजार रहे थे या खजूर पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, चूल्हा नहीं सुलग रहा था कितने के दिन से। तो घर क़िस्सा मुख्तसर, घर में खाने का दाना नहीं, घर में फाक़े है, घर में भूख है, और दौलत आई घर से बाहर से, तो फ़ौरन नौकर को बोल के, काम वाली को बोल के, गरीबों को बुला के पूरा सदक़ा खैरात कर दिया। तो काम वाली वहाँ पर वो बोलती, खादिमा आपकी बोलते, हम बोलने के लिए काम वाली है, लेकिन वो जो खिदमत करने वाली खादिमा है, उनके पैरों की धूल भी नहीं है। उनके पैरों की धूल भी अगर हमको आँखों में लगाने के लिए मिल जाए, हम सुरबा बना के निकले थे। कितनी खुश नसीब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुतहरा की खिदमत के लिए अल्लाह ताला उनको चुन लिया। तो खादिमा का भी मकाम कितना बड़ा है कि अल्लाह ताला उनको चुन लिया उनकी खिदमत करने के लिए। तो ये कहने लगे वो खादिमा कि थोड़ा घर के लिए भी रख लेते तो अच्छा था, बोल के बोलते हो, घर के लिए, पकवान के लिए, घर में इतने दिन से खाना नहीं है, थोड़ा चावल, गोश्त, राशन जो भी होता खाना पकवान के लिए थोड़ा ला लेते तो अच्छा रहता था, और थोड़े पैसे बचा लेते तो अच्छा रहता था, घर के लिए रहता था, बोल के बोले। तो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाते मालूम, याद दिलाना था, बोल के बोलते, याद दिलाए तो थोड़ा रख लेती थी मैं, बोल के बोलते। अब कैसा सदक़ा करने वाली है, देखो घर में इंसान परेशान हाल है, और कितने के दिन से बहुत परेशानियाँ थी, तंगी थी, पैसा दौलत कुछ भी नहीं थी, बहुत परेशान थे। एकदम सडन से अगर पैसे आ गए और कोई एकदम फ़कीर आ गया, कुछ भी हो गया, तो दो बोल दो, जा भैया बाद में आ जा, बोल के ऐसा बोलते हम। ऐसा आम तौर पे, आप लोग नहीं होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, आम तौर पे के माहौल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाता। पहले अपन को माँ बाद में आओ, बाद में आओ, देंगे बाद में आओ बोल के सब बाद में भी आए थे। पहले अपने को कहाँ चीज़ें उन्हीं है, खरीदो, ऐसा रहता है इंसान को। और उम्मुल मोमिनीन गरीबों को पूरा बुला के पूरा, घर की फ़िक्र नहीं, घर को भूल गए। हम बाहर, हमारे हाथ में दौलत है तो हम बाहर के फ़कीरों को, गरीबों को भूल जाते हैं। और उन लोग ऐसे थे, घर को भूल गए, घर की भूख को भूल गए, गरीब याद आ गया उनको। ये सदक़ा करने वालियाँ, कुरान में इसका इनका ज़िक्र है। और जो सदक़ा करने वाली है मोमिनात है, मोमिना का मतलब क्या होता, एक्चुअली सिलेंडर हो जाने का मतलब है। ईमान लाना है अपनी जगह, लेकिन और एक माना क्या होता है, झुक जाना, मजबूत ईमान।
सादिक़ात, हमेशा सच बोलने वाले हो, हमेशा सच बोलने वाले को सादिक़ात बोलते। साबिरात, मुसीबतों पे सब्र करने वाले। नाशुक्री नहीं करते थे कभी, कभी नाशुक्री नहीं करे, कभी किसी भी ज़ौजे मुतहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशुक्री नहीं करे, मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं बोल गया। और कभी कोई आप जैसे कोई इतराज़ कभी दिल में नहीं लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह कर रहे। क्या उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खूबसूरत में कमी थी? अरे उनको तो हुमैरा कहा जाता है, उनको हुमैरा लक़ब है, आपका टाइटल है हुमैरा। ये मतलब क्या हुमैरा का? बे इंतहा हसीन व जमील, बे इंतहा खूबसूरत, उसको हुमैरा बोलते। कूट कूट के भरा हुआ था आपके चेहरे मुबारक में हुस्न आपका, बहुत ही हसीन व जमील। उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेइंतहा हसीन जमील होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निकाह कर रहे हैं, हज़रत हफ्सा से कर रहे हैं, हज़रत उम्मे सलमा से कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आके उन्होंने बोले मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी जो आप उनकी तरफ दूसरा और निकाह करने गए, मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी जो आप तीसरी शादी करने गए। वो लोग नहीं बोले ऐसी बात, चलो ठीक है एक को कर लिए तो और आपको क्या ज़रूरत थी और निकाह करने की, बल्कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। ये आज के ज़माने की औरतें मुसलमान औरतें हैं, और आदमियाँ भी है इस मामले में जो ऐसे औरतों का साथ देने वाले हैं और एकदम इस चीज़ को गिरी हुई नज़र से देखने वाले हैं। सो जो चीज़ इस्लाम का हुस्न था, इस्लाम की ब्यूटी थी, उसको डर्टी बना दिया, उसको ख़राब है बल्कि उसको माइंड ऐसा बना दिया उसको। जो इस्लाम की ब्यूटी थी, जो इस्लाम की खूबसूरती थी, वो खूबसूरती को डर्टी में तब्दील कर दिए। कौन करे? और मुसलमानों की सोच, घटिया सोच। तो ये चीज़ उन लोगों के अंदर नहीं थी, नहीं मालूम था उन लोगों को। उनके अंदर बीबी आयशा, उम्मुल मोमिनीन, हज़रत उम्मे सलमा, वो लोग क्या हमारे जैसे सीना दिल नहीं रखते थे? वो लोग बिल्कुल रखते थे, लेकिन उनको मालूम है अल्लाह ताला जिसके लिए जो चीज़ बनाया उसके लिए वो चीज़ है। अरे भाई कुरान में मिसाल देने के लिए ऐसा कि अगर कोई बोले मार्केट को जाओ गोश्त ला लो, बल्कि बोले अगर नहीं मिला तो क्या कि एक दाल तो भी ले लेके आ रहा हो, मसूर की दाल, तुअर की दाल, उजाड़ क्या कि एक लाओ, जाके उजाड़ो, खाएंगे बोल के सब बोल रहे हैं। असल तो भेजे पैसे देकर फलां चीज़ लाने के लिए, और बोले अगर तो ढूंढे तुमको नहीं मिला तो जाने दो, वो एक तो ले लेके आओ, बल्कि बोले। तो एक इंसान और मार्केट गया कि गोश्त मिल रहा सब कुछ मिलने के बावजूद वो नहीं ले गया कि क्या कि वो दाल वो लेके आया, कि बोले थे वो सब गोश्त उसने, लेकिन मैं छोना बोल के नहीं ला के लाया, वो तो घर वाले खुश होते नहीं होते, क्योंकि देखो हुक्म दिया गया था घर में मेहमान आकर है, बड़े बड़े मेहमान आकर, बड़े बड़े लोग आकर है, उनके लिए इंतज़ाम करने के लिए गोश्त से उनकी ज़ियाफ़त करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, बिरयानी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ मिसाल लेने के लिए बोल रहा है सर। भाई कहते तू जाकर जो है क्या एक खट्टा लेकर आया, ये लेकर आया, वो लेकर आया, वो खिलाते क्या? अब वो खिलाते क्या बोल के बोल रहे हैं, लेकिन वो खिलाना मजबूरी है, वो खिलाना पड़ता। कुछ भी नहीं है ना, हर जगह ये है, हर जगह बंद है, हर जगह बंद है, खाने को गोश्त भी रहना, चलो जान दो, चलो उससे तो काम चला बोल के वो सोचेंगे वो। लेकिन पहले तो अरे वो चीज़ मिलने के बावजूद तो लेकर नहीं आता, कितना खफा हो जाएंगे वो। लोगों के मेहमानों के हिसाब से सोचो, वो गरीबा नहीं होते, अच्छे लोग VIP से बड़े लोग हैं, उनके हिसाब से तो वो इंतज़ाम करना था, लेकिन ये लेकर आया। उससे करें मिसाल देने के लिए वाला कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, तुम्हें जो औरत पसंद है, जो लड़की पसंद है उससे निकाह करो। पसंद के लव मैरिज कुरान में है, लोग लव मैरिज को गिरी नज़र से देखते हैं, लेकिन उसको जो लेवल तक रखना है वो लेवल तक रखो। जिसका मतलब ये नहीं लव बोले तो बच्चों को लेके गार्डनों में फिर रहे हैं, कर रहे हैं, ये मतलब का नहीं होता। देखे पसंद करे, मोहब्बत हो गई, उससे निकाह, ये मतलब है। ऐसा नहीं कि बाहों में लेके फिर रहे हैं, कर रहे हैं, वो उस माना का नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुरान में लव मैरिज का जिक्र, अरेंज मैरिज का इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज नहीं होता, अरेंज ही है। लोग बच्चियों के जहनों में गलत सलत इन्फॉर्मेशन, गलत झूठी खबरें देकर गलत तोहमत इल्ज़ाम लगाते कि सर का लव मैरिज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिरे में कुरान है और यहाँ पर हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं कुरान पर, मेरा लव मैरिज नहीं होता, मेरा लव मैरिज नहीं होता, अरेंज मैरिज है मेरा। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला हमको दिया दौलत, हमेशा बोलता हूँ 2 3 4, अगर 4 के 4 इंतकाल हो गया तो फिर और 4, उनका भी इंतकाल हो गया तो और 4। ये हमारी सोच तो नहीं, ये तो है मेरी,
मेरी नीयत तो है बिल्कुल करने की, अगर अल्लाह ताला मुझे इस्तिताअत दिया। और आलिम से बढ़कर कोई अदल इंसाफ करने वाला नहीं होता फ़ी ज़माने में, तो आज के ज़माने में, क्योंकि वो उसको मालूम रहता किसको कितना हिस्सा, कितना हक़ देना, क्या रख करना, वो पूरी चीज़ें सही माने में अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, MLA, MP से आपके पुलिस के उसमें जो भी बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं आपके DIG, ये IG, वो IG, ये इंस्पेक्टर, हर रुतबे पे आलिम को रखना चाहिए, स्कॉलर रहना। इन शॉर्ट जो भी फील्ड का मास्टर होता, मास्टर बोलता उसका लीडर होता ना, लीडरशिप अगर किसी को देना चाहिए ज़माने में तो सिर्फ उलमा को दी जाए, वो हक़ से फ़ैसला करते हो। और वो उलमा की बात नहीं कर रहा जो दुनियादार है, ये सियासतदान के साथ रह के सियासत खेलते रहते, उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। रियल में जो अल्लाह के लिए तक़वा परहेज़गारी रखने वाले जो उलमा हैं, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे, उनके हाथ में दिया जाना चाहिए। हुकूमतें सब कुछ उनके हाथ में, कैसा इंसाफ के साथ चलता देखो, सबके साथ, हिंदू मुसलमान सिख इसे सबको बराबर ऐसा लेके चलते। ऐसा नहीं कि मुसलमान हमारे हाथ में हुकूमत आ गई पूरों को लुढ़का के काट के फेंको, हरगिज़ नहीं बोलते उलमा ऐसा। काफिर भी है, उसको जीने का हक़ है, अल्लाह ताला उसको बनाया, पैदा करा, ज़मीन पे है, उन्हें उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब करेंगे, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, उसकी उन्हें इनवाइट करा तो दावत में जाएंगे, उसको उन्हें इसके घर में गम है, कोई इंतकाल हो गया तो उसके गम में शरीक होंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब जो इस्लाम में है सब कुछ, मतलब ये नहीं होता कि उन्हें पूजा में बुलाया तो पूजा में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भी तौहीद वहदानियत की बात आ जाएंगे उसका हट जाएंगे। दुनिया की भी हिसाब से जो भी बात फंक्शन बोले बराबर हम उसमें शरीक रहेंगे। जो भी चीज़ इस्लाम से टकरा रही, इस्लाम के अगेंस्ट में अगर कोई बात बोल रहे हैं, हम खामोश हो जाते हैं, नहीं आप जाइए, इसमें हम नहीं आते। बात समझ रहे हैं? नहीं तो जहन बाज लोगों का कहाँ से कहाँ गया, सारा सब बोल लिए बोल के रहता। तो मैं आपको बोलना ही जा रहा हूँ, हर चीज़ में उलमा को रखा है। उलमा तो मेरी नीयत तो है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला नीयत के हिसाब से सवाब अजर सवाब देता। तो कुरान, तो गोश्त की दाल की मिसाल दिया मैं आपको, कुरान में यही फरमाया अल्लाह ताला, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना, निकाह करो तुम दो से स्टार्ट करा, एक का तो हुक्म ही नहीं दिया अल्लाह ताला निकाह करने का, शादी करने का। एक लड़की से निकाह करने का हुक्म ही नहीं है कुरान में। हुक्म अल्लाह ताला स्टार्ट करेगा किया 2 से, तुम दोनों से निकाह करो बोल के फरमाया, 2 बच्चियों से शादियाँ करो। मसना व सुलास 3 से करो बोल के फरमाया, बल्कि फरमाया नहीं वरुबा 4 से करो बोल। फिर आखिर में क्या फरमाया, शॉर्टेज है नहीं मिल रही, ऐसा तो फ़इन खिफ्तुम अल्लाह ताजिल फ़वाहिदातन, जाने दो, वो नहीं मिला, गोश्त नहीं मिला, चलो दाल ला लो बोल के बोले, नहीं भेजे बेकरी को, भेजे यहाँ भेजे वहाँ भेजे, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ये वो ला, बर्गर ला, पिज़्ज़ा ला, वो केक ला, ये ला बोल के बोले, कुछ भी नहीं मिला, जान दो, तो वो तो सही ला ले बोल के बोलते। तो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, जिस काम के लिए भेजे वो नहीं करके छोटी चीज़ ला लिया। तो आज मुसलमान भी नहीं, बड़े बड़े असल जो हुक्म दिया गया उसको छोड़ दे के ऑप्शनल पे अमल कर रहा है। और फिर वो चीज़ रखती है, वैसा नहीं है कि वो चीज़ दुनिया में नहीं है बोले सा, शॉर्टेज है बोले ऐसा भी नहीं है। कुरान में तो अल्लाह ताला 2-2, 3-3, 4 निकाह का हुक्म दिया, और मुसलमान एक पे आके अटक के और बड़े अपने आप को समझ रहे मैं शादीशुदा हूँ, मैं मैरिज पर्सन हूँ, और ऐसा इसी नज़र से देखना, अरे उन्हें तो मैरिड है, उन्हें तो शादीशुदा है। शादीशुदा इंसान से ही शादी करना चाहिए, जो क्योंकि उसको मालूम रहता है इसको कैसा कंट्रोल करना, कैसा चलाना रहना, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता उन बच्चों के मुकाबले में जब ये अनमैरिड है। ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े जो है ना, वो एक आलिम को ज़्यादा मालूम रहते। ज़िंदगी गुजारने में इंसान को मुसीबतें परेशानी जो आती उसको कैसा डील करना, उसको कैसा हाथ में रखना, कैसा संभालना करना, एक मैरिड पर्सन को जितना अच्छा मालूम रहता हो अनमैरिड को नहीं मालूम रहता। ये झगड़े लड़ाया तलाक़ जो जितने भी होते, नई शादीशुदा शादी हो के चंद दिनों में ही अक्सर होते, सो महीना 6 महीने साल 2 साल ऐसे में तलाक़ हो जाते, सो यही पीरियड रहता, सो आम तौर पे सब तलाक़ हो जाते। सो क्योंकि दीन का इल्म नहीं है पुट्टों को, ना पुट्टों को है ना पोटियों को है। हमें पूरा हक़ रखते एक आलिम की हैसियत से, मैं जो लैंग्वेज चाहे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स है, मैं बाहर पब्लिक के सामने वो नहीं बोल रहा मैं। हमको तो हमारे सामने हमारे सर हमको लौंडे बोल के बोलते थे,
चुप लौंडे बोल के बोलते थे, कभी हम पलटा के नहीं बोलते क्या सर हम आपको लौंडा बोलते बोल के, हम तो खुश रहते थे, हम जो चीज़ से जो वर्ड्स बोले हम सर झुका लेते। अब बहुत छोटा बोले उससे बड़ा भी अगर है तो बोल सकते सर आप हक है, आप जूता निकाल के मारो, हम आपको बगैर किसी रीज़न के बिल्कुल मार खाने हम तैयार है बोल के ऐसा रहते थे हम हमारे सारों के साथ। आज के ज़माने ऐसा कुछ बोले तो ऐसा बोलते हैं हम आपको, ऐसा बोल के रुसना पलाना आज के बच्चियों में, आज के बच्चों में नहीं देखती कि कौन है, कौन बोलने वाला है, क्या है बोल के, बस उल्टा के पलटा के जवाब देना। ना तमीज़ है, ना तहजीब है, ना अदब है, ना कुछ है, ना क्या ना क्या। बस सीरियल फिल्मा ये देख कर तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं टिकटॉकों पे, इस पे इस पे इस पे इस पे। अरे देखना करना एंजॉयमेंट अपनी जगह रहता है, लेकिन उसको अप्लाई करना ये गलत होता। समझ रहे बात को? एंजॉयमेंट के लिए जो सुन ले रहे, कर ले रहे, मज़े के लिए थोड़ी देर हंस ले कर ले, वो चीज़ और रहती, लेकिन उसको अप्लाई करके जवाब सीखना, बड़ों को जवाब देना करना, ये तमीज़ तहजीब। इंसान कितना बड़ा से बड़ा पढ़ ले कर ले, अगर तमीज़ तहजीब नहीं है तो अनपढ़ जाहिल का जाहिल जानवर है वो इंसान, जो बड़ों के साथ तमीज़ तहजीब के साथ बात ना करे, ख्याल ना करे, गलत भी अगर रहे बड़े खामोश सिलेंडर है आना, क्योंकि मालूम रहता बड़ों को भी कि वो बड़े वहाँ पर गलती करे बोलकर, लेकिन उनके अपने हिसाब से एटीट्यूड बताने के लिए मैं हो रहना पड़ा, इन्हें क्या बोल के सर रहता हो, उसकी अगर वो गलत है तो सज़ा उनकी अल्लाह ताला उनको देता, लेकिन हम हमारे हिसाब से छोटे असातिज़ा के साथ सर के साथ खामोश। तो आज के ज़माने में लड़की लड़कियों कुछ भी वो नहीं है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, 2 का जिक्र है, वसुलास 3 का जिक्र है, वरुबा 4 का, और ऑप्शनल के तौर पे लास्ट में फ़वाहिदतन बोल के फरमाया, एक ही फरमाया लास्ट में, एक बोल कर, एक का जिक्र लास्ट में है, और इस पे अमल करके तो ये बोल रहे था कि इस मर्ज बरसारी उनकी तो शादी हो गया, निकाह हो गया ना बोल के ऐसा नजर नेगलेक्ट कर दे। अरे इस सुन्नत को ज़िंदा करना है, इसके कितने बेशुमार फ़वाइद है आपको क्या मालूम। बच्चे गलत राह रवी का शिकार हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं, BF GF बन रहे हैं। तुम कितना अपने आप को पाकीज़ा बता लो, क्या बता लो, बच्चे कोई भी हो ना, हम वो चीज़ों में कामों में नहीं है बोल के, दिल के अंदर कहीं ना कहीं 90% बच्चियों में हो या बच्चों में हो, 90 से ज़्यादा परसेंटेज बोल सकता हूँ मैं, कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ बातें रहती हों। इल्ला माशाअल्लाह 10% होंगी जो नेक होंगे, मुत्तकी परहेज़गार होंगे, और अपने आप को 10 भी वो 10% में बोल के अपने आप को शुमार कर लेना, ये जहालत है। ये कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है, बहुत ही बहुत जिसको अल्लाह ताला उसको चीज़ से महफूज करा। तो ये गुनाहों में पढ़ना, मुलव्विस होना, ये जितने भी है ये सिर्फ इसी वजह से, एक ही शादी करने की वजह से लोगों के अमीर इंसान एक घर में लड़की को ला के घर में शादी करके बाकी पूरे बच्चियों को कुंवारी रख रहा, उसका गुनाह इस इंसान के ऊपर है, ये निकाह नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उसको दौलत दिया, 4 घरा दिया, अल्लाह ताला इस्तिताअत रखता उन्हें खिलाने पिलाने की, क्यों नहीं रख रहा उन्हें, क्यों नहीं कि निकाह कर रहा हो। अरे 4 दिन की ज़िंदगी गुजारना चले आना है, आखिर जोड़े तो आखिरत में है, वहाँ के रियल लाइफ के। तो ये सिर्फ दुनिया में इंसान गुनाहों से बचना, गुनाहों से सबसे बड़ा फितना है औरत, मालूम है आपको, सबसे बड़ा फितना। शराब में इतने परसेंटेज में मुसलमान नहीं होंगे जितने ज़िना की तरफ है। ज़िना की तरफ मतलब शादी के बाद करने के काम शादी से पहले जो इंसान कर लेता है उसको ज़िना बोलते हैं। गलत रिश्ता, नाजायज़ ताल्लुक़ात, उसकी ये ज़्यादा सबसे बड़ा फितना है। और ये फितने हो रहे क्यों? इंसान अपने आप में कंट्रोल लेके अपने आप पे बर्दाश्त नहीं करके, वो क्यों? निकाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, पैसे नहीं है, कमाई है, नौकरियाँ नहीं है, इसकी वजह से घर बैठे हुए इंसान गलत कामों की तरफ चले जाता, इधर उधर फ़ोना करता, इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करते रहता। तो कितना ज़िना आम हो गया था, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से ज़िना आम होना। ये हम अपने अंदर की में ये जो है बातें जो बोल रहा हूँ अपने फीलिंग्स, ये क्या है, ये एक एज ए स्कॉलर एक तड़प रख के बात बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा अपना क्या इरादा है वो तो आपको पहले बोल दिया, मैं आपको पहले बोल दिया। तो हम अच्छी नीयत रख रहे, कुरान पाक में अल्लाह ताला जा के वही मिला क्या, वही आयत पे वही बातों पे हुक्म दे रहा। सूरह निसा को पढ़े, सूरह यूसुफ को तो भी तो देखो बोलकर जो व्हाट्सएप पे स्टेटस रख लेते, जिसको जो बात बोलना है
एक एक व्हाट्सएप के एक एक स्टेटस की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ मैं, और उड़ाते भी रहता हूँ। पब्लिक अपनी तरफ से जो स्टेटस बना लेते दीन के मामलात में, उसको दखल अंदाजी करने का हक़ नहीं है, पब्लिक को बोलने का हक़ नहीं है। तू जाहिल अनपढ़ गवार जिसको जो लाइन्स अच्छे दिखे रख लेता हो, तुम्हारे अच्छे समझने से थोड़ी होता। एज ए स्कॉलर आलिम की नज़र से देखते उसको परखा जाता, देखा जाता कहाँ तक इसमें कितना दम है वो बोल के। तो जिसको जो बोलना है वो बात उसको बोली जाती। कुरान में अल्लाह ताला दोनों को हुक्म दिया, बच्चों को भी कि अपनी निगाहों को, अपनी नज़रों को नीचे रखो। वग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, पहले अल्लाह ताला बच्चों को फरमाया कि अपनी निगाहों को, नज़रों को नीचे रखो, बोलकर अपनी नज़रें नीचे रखिए बोलकर हुक्म दिया, हो गया। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला अब बच्चों को फरमा रहा, वग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, पारा नंबर 18 सूरह नूर में है आयत, अपनी निगाहों को, नज़रों को नीचे रखो। अब उनको जब हुक्म दिया तो उनको डिटेल्स के साथ फरमाया अल्लाह ताला, लंबा चौड़ा फरमाया। अपने गिरेबानों पे, सीनों पे ओढ़नियाँ डाल के रखो, सर पे ओढ़नी रखो, सीने को भी छुपाओ, ये हिस्सा भी नज़र नहीं आना, उसके नीचे का तो दूर की बात है, ये हिस्सा भी, गर्दन भी नज़र नहीं आना, इसको छुपाओ। ये हाथ अपनी बॉडी को छुपाओ, पैक करो, कवर करो। अपने पैरों की छनछना की आवाज़ भी नहीं आना, अपनी आवाज़ भी गैर मरकूस नहीं सुने आना। ये पूरी तफसील के साथ, डिटेल के साथ जो है औरतों को हुक्म दिया। और ये बोलते सूरह निसा को बोलने वाले सूरह यूसुफ को तो पढ़ो, वो भी तो बयान करो, वो भी तो बोलो हज़रत यूसुफ कैसे थे। अरे जिसको जो बात बोलना है वो बराबर बोलते ही बोलते, सामने जो सेकंड पर्सन होता उसके हिसाब से उसको बोलते, फिर जो सामने होता उसको उसके हिसाब से बोलते। बॉयज़ जब सामने होंगे तो उनको वग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना बल्कि वो आयत पढ़ के उनको बोला जाता उनको कि तुम अपनी नज़रों को, निगाहों को नीचे रखो। और गर्ल्स के सामने जब आया जाएगा तो उनके हिसाब से उनको अल्लाह ताला जो हुक्म दिया वो कहा जाएगा, वो बोला जाएगा। ऐसा उल्टा बोलेंगे क्या? बॉयज़ के सामने जाके अल्लाह ताला बच्चों को ये बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा नज़रों को नहीं, ये बेईमानी है, ये नापतोल में कमी है, ये नाइंसाफ़ी है कि बच्चों के सामने जाके बच्चों की अल्लाह ताला क्या क्या बोला वो सिखा रहे, और बच्चों को आगे बच्चों को अल्लाह ताला ये बोला नहीं। जिसको जो हुक्म दिया गया उसको वो सुनाया जाता नहीं। सर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अच्छा नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, पूरे स्टूडेंट के सामने जाके बुला के नहीं पढ़ाया जाता तुम ऐसा नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि सर अपने कैबिन में बुलाकर, प्रिंसिपल सर जो भी है बड़े उन अपने कैबिन में बुला के समझाते बताते ये ऐसा है वैसा बोलकर। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत दिया नहीं, आज के ज़माने में 2 3 4 4 शादियाँ करना 100 शहीदों के बराबर सवाब है, क्योंकि वो इंसान सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है। वही की सुन्नत है क्या बोल के नहीं देखा जाता, वो एक सुन्नत नहीं, सुन्नत खतरा दरिया बन रही, हर चीज़ सुन्नत है। पानी बैठ कर पीना भी सुन्नत है, नाखून कुछ तरीके से जैसे काटना बताया गया वैसे काटना भी सुन्नत है। हर वो सुन्नत जो मिट रही है, जिस पे लोग अमल नहीं कर रहे, वो 100 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। दस्तर पे बैठ के नहीं खा रही है, टेबलों पे खाना खा रहे, दस्तर पे बैठ के खाना घर में शुरू करता हूँ। हर चीज़ को फोकस करता हूँ, मैं हर चीज़ को बोलता हूँ, कहीं नहीं समझना कि सर किस स्टेटस ऐसे रहते वैसे नहीं। तो वस्साइमात हमेशा रोज़ा रखने वाले, वल हाफिज़ात, अफ़ीफ़ात और हाफिज़ात का मतलब क्या होता? अपनी हिफाजत करना, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना। वज़्ज़ाकिरातीन वज़्ज़ाकिरात, रब ताला का जिक्र करते रहना, याद करते रहना। इन लोगों के ताल्लुक़ से सूरह अहज़ाब में पारा नंबर 22 में इनका जिक्र किया गया। और ये अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके अंदर ये पूरे क्वालिटीज़ थे। फिर आगे इन नामों में जो है हज़रत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम खुसूसी तौर पर आता। अहादीस की बुक्स में जितने भी ज़्यादा हदीस है इन्हीं से ज़्यादा रिवायतें हैं। और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तकरीबन आपके 12 ईयर्स तक ये आपके साथ थे। इंशाअल्लाह कल उम्मे सलमा और मारिया ख़िब्तिया के ताल्लुक़ से कल बोलूँगा। टाइम हो गया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।